गुरुग्राम प्रशासन, हाय हाय, गुरुग्राम प्रशासन, हाय हाय, हरियाणा स्तर, हाय हाय, मुख्यमंत्री, हाय हाय, हरियाणा स्तर, हाय हाय, मुख्यमंत्री, हाय हाय हाय, मुख्यमंत्री, हाय हाय, यहाँ का विधायक, हाय हाय, यहाँ का विधायक, हाय हाय, मुख्यमंत्री, हाय हाय, यहाँ का प्रशासन, हाय हाय। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरस। बंदवाड़ी पार्ट 2 में एक बार फिर हम यहां पे पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि कूड़े के पहाड़ है। गुरुग्राम के अंदर दिवाली की तैयारी हो चुकी है, डेकोरेशन यहां पे हो चुकी है दिवाली की। और डेकोरेशन हम इसलिए कह रहे हैं, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, शायद इसी को अब सरकार डेकोरेशन समझने लगी है। लेकिन आज जनसेवक क्रांति पार्टी पूरे शहर के अंदर एक मार्च निकाला गया स्वच्छता को लेके। और उसके बाद आज गुरुद्वारा के सामने अगर हम बात करें, जनसेवक यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्वच्छता अभियान को लेके आज आपने रैली निकाली है और गुरुग्राम के अंदर डेकोरेशन हो चुकी है, दीपावली की तैयारियां हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण जी, सबसे पहले वायरस के दर्शकों को नमस्कार। आज जनसेवक क्रांति पार्टी के जनसेवकों ने एक सवाल अभियान निकाला है कि हम हरियाणा सरकार से, यहाँ के विधायक से पूछें कि हम इस बार दिवाली कैसे मनाएं। क्योंकि देखिए, पिछले साल की बात ही इन्होंने इस साल को भी गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बना दिया है, जो ये हर साल करते आ रहे हैं। मैं तो ये सवाल पूछना चाहूँगा हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी से, क्या इस दिन के लिए आप हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री बने थे? क्या हमने ऐसी कल्पना की थी गुरुग्राम की? आज हर जगह आप देखेंगे गुरुग्राम का कोई कोना नहीं बचा जहाँ पे कूड़ा ना हो। मैंने अभी सेक्टर 5 से आरंभ किया था। सेक्टर 5, न्यू रेलवे रोड, ओल्ड रेलवे रोड, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि गुरुग्राम के लोग इस साल कूड़े में ही दिवाली मनाएं? आपके पास कोई प्लान नहीं है इसको हटाने का? सर, पिछले साल भी कूड़े में ही दिवाली बनी थी। कुछ दिन पहले ही जो स्ट्राइक खत्म हुई थी, सरकार सामंजस्य नहीं बना पा रही है। और इस समय तो गुरुग्राम में घर घर सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम सुंदर नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे? देखिए, जो सुंदरकांड के पाठ करा रहे हैं उन नेताओं से मेरा सवाल है, और वो नेता और कोई नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तथा कथित मैं कहूँगा, जो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार, अपना प्रसार करने के लिए, ताकि वो अपनी टिकट पक्की कर सकें, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ अपना एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आप हर घर सुंदरकांड करा सकते हैं। आप जो घरों के पास गंद नजर आ रहा है, मोहल्लों में जो गंद नजर आ रहा है, बाजारों में जो गंद नजर आ रहा है, उसके लिए आपने कोई स्टेटमेंट दिया? आपने अपनी सरकार से सवाल किया? या अपनी सरकार की तरफ से आकर के आपने लोगों को एक हौसला दिया कि हम ये जल्दी साफ कराएंगे? आप लोगों को बता ही नहीं रहे हो, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। अब लोग क्या करेंगे? लोग अपने पैसे से अगर उठवाना चाहते हैं, वो भी नहीं होता। लोग, हमने भी प्रयास किया कि हम ट्रॉली मंगवा करके उसको उठवाएं, लेकिन समस्या ये है कि उसको फेंकवाएं कहाँ? डंपिंग जोन कौन सा है, कहाँ फेंकवाएं? सर, आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि एक बार कूड़ा उठवा के जब यहाँ गिराया जाता है तो उसके भी चार्जेस होते हैं। जब यहाँ से उठवाया जाएगा तो उसमें भी जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होंगे, तो शायद उसी को डबल करने के लिए एक आरोप यहाँ पे घोटाले का ये भी लग रहा है। सर, ये तो सरकारी घोटालों की है। 9 साल में जितने घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मैं कहूँगा कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। और ये सरकार जो बातें करके आई है ना, एक भी बात पे खरी नहीं उतरी है। और ये जो आपने बात बताई, इधर से कूड़ा उठा के उधर डलवाना, ये सर प्रशासन और सरकार की अपनी मीठी भगत है। आपस में ही खेल रहे हैं, आपस में एक दूसरे का विकास करने में लगे हुए हैं। सर, बताया ऐसा भी जा रहा है कि गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर पीसी मीणा, उन्हें जीएमडीए का कार्यभार दिया गया और अब उनके चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई झारखंड में, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक अभी खत्म नहीं हो पा रही है कि अभी नोटिफिकेशन साइन होनी है। जनाब मंडे को आएंगे, तब तक पता नहीं क्या होगा। देखिए, पीसी मीणा जी जब आए कमिश्नर के तौर पे यहाँ पे, हमें तो ये मालूम चला था कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर बनाए। फिर हमें मालूम चला कि वो इतनी क्षमता है उनके अंदर, इतना काम कर सकते हैं, इतने ज्ञानी हैं कि उनको जीएमडीए का भार भी दे दिया। और हमें ये भी मालूम चला भी कुछ दिन पहले कि वो शहर में है ही नहीं। और इससे ये साबित होता है कि वो जो हाल चल रहे हैं शहर के अंदर, वो छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के कमिश्नर है, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो जिसकी ड्यूटी चुनाव में लगी है। अब वो पता नहीं कौन से प्रदेश में है इस समय। उनको यहाँ होना चाहिए था। गुरुग्राम के लोग उनका इंतजार करें कि भाई कमिश्नर साहब आओ, हमें इस गंदगी से मुक्ति दिलवाओ। तो मैं तो कहूँगा जो प्रशासन है ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो ये पार्टी के सह संस्थापक योगेश कटारिया जी से हमारे साथ है। योगेश जी, जनसेवक क्रांति पार्टी के अध्यक्ष अंकित अलग ने एक स्टेटमेंट दी अभी कि भारतीय जनता पार्टी के ही वो कार्यकर्ता हैं जो पीसी मीणा साहब है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, गुरुग्राम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और आज स्वच्छता को लेके ही ये जो बैनर्स हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, धज्जियाँ उड़ गई स्वच्छता अभियान के नाम की, खट्टर सरकार नहीं है किसी काम की, क्या कहना चाहेंगे?
सर बिल्कुल, देखिए जो पीसी मीना जी हैं, जो कमिश्नर हैं, उनका दायित्व बनता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि उनके शहर में इतना कूड़ा हो गया है, वो इस जनता के बारे में सोचें। और अगर वो इस टाइम पर यहाँ पर है ही नहीं शहर में और वो बाहर चुनावों में बिजी हैं, तो हम क्या कहें। मैं एक बार चाहूँगा कि वायल सच के कैमरा से थोड़ा सा कूड़े के पास जाके दिखाया जाए, इसमें कितने मच्छर मक्खी दिख रहे हैं, इससे कितनी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, और अगर इससे बीमारियां पैदा होंगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इतना पावन पर्व है दिवाली का, जिसमें हम कहते हैं हम भगवान श्री राम जी का स्वागत करते हैं, माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं, घर पे आइए, अपने घर को हम साफ करते हैं उस दिन, उससे कुछ दिनों तक। लेकिन शहर का देखिए क्या हाल हो चुका है। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ जो घर घर सुंदर कांड कर रहे हैं, आप घर घर सुंदर कांड कर रहे हैं, बाहर शहर में बदसूरत कांड हो चुका है, आप उसको तो देखिए। घर घर सुंदर कांड बाद में कीजिए, पहले हमें इस बीमारी से निजात दिलवाइए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हम नेताओं का, प्रशासन का, कि हमें अच्छे से हमारा जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है उसको मनाने दीजिए, और हम बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। सनातन धर्म का जो सबसे पवित्र त्यौहार दीपावली की जो डेकोरेशन आज आप गुरुग्राम में देख रहे हैं, बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और पार्टी के महासचिव विक्रांत मक्कड़ जी समय हमारे साथ है। सर क्या कहना चाहेंगे कि धार्मिक त्यौहार है और धार्मिक स्थल के सामने आज गुरुग्राम के अंदर क्या हालात है, और कहते हैं कि जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास भी नहीं होता, तो ऐसे में गुरुग्राम के लोगों की लक्ष्मी जी या गुरुग्राम का विकास विनाश में तब्दील हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। प्रवीण जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सफाई को लेकर के दीपावली पे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दीपावली जब आती है, हम सब अपने घर में, अपने दुकानों की, अपने कारखानों की, अपनी फैक्ट्रियों की, अपने गोडाउन्स की सफाई करते हैं, ये सोच करके कि माँ लक्ष्मी आएगी, एक न्यू बिगिनिंग के रूप में उसको मनाया जाएगा। नया साल, आने वाला साल जो है सबके लिए सुख समृद्धि लाएगा। पर आज हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकार ने इस शहर पे ही ऐसा कोई सिस्टम बना दिया है। सिस्टम शब्द वैसे भी गुड़गांव से ना खास लगाव अब रख गया है। उस सिस्टम शब्द को लेकर के ही मैं बोलना चाहूँगा। पिछले साल दीपावली भी ऐसी मनाई गई, इस साल दीपावली पे भी यही कारनामा है। देखिए, आपने अभी सनातन की और त्योहारों की बात की, इस बार रामनवमी में हमने देखा श्री रामचंद्र की झांकियाँ और पूरी की पूरी जिसे कहते हैं एक जुलूस जो निकलता है रामनवमी के दिन, वो कूड़े के ढेर पर निकला। सारे के सारे नवरात्रे, सारे बाजार कूड़े से भरे हुए। अब दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, विश्वकर्मा डे, अन्नकूट, ये जो त्योहारों के दिन है ना, ये इसी तरीके के आपके कैमरे के दृश्य में जो दिखाया गया है। आप खानसा रोड ले लो, बसई रोड ले लो, पटौदी चौक ले लो, ओल्ड रेलवे रोड ले लो, न्यू रेलवे रोड। शायद ये सरकार की और बड़े बड़े मैं कहूँगा पूंजीपतियों की सोची समझी साजिश है कि सारे बाजारों और सारी सब्जी मंडियों के आगे ऐसा कूड़े का ढेर कर दो, व्यापार हो ही नहीं पाएगा, लोग आ ही नहीं पाएंगे, और बड़े बड़े पूंजीपति ई कॉमर्स के तरीके से या अपने किसी माध्यम से अपना ही सामान बेच पाएंगे। क्योंकि ये जो व्यापारी है ना जी, इनकी कमर तोड़ने का काम प्रशासन ने करा है, सरकार ने करा है। मैं सच कह रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास इनका नारा था, वो नारा इनका तब्दील हो गया है। सबको ठगेंगे, बार बार ठगेंगे, हर बार ठगेंगे और ठगते ही रहेंगे। मैम, कल धनतेरस है, गुरुग्राम के लोग आएंगे सदर बाजार में, कैसे धनतेरस होगी, कैसे दीपावली होगी? कूड़े की शॉपिंग होगी, यही तो कर रहे हैं हम तब से लेकर अब तक। अभी कूड़ा ही तो भर रहे हैं। पूरा कूड़ा ग्राम, गुरुग्राम नरक ग्राम, नगर निगम जो है बिल्कुल फेल है। आप हमारी तख्तियों पे भी देख सकते हैं, हमने यही भी ऐसा किया है कि हर बार का ये है खेल। प्रशासन भी है फेल, सरकार भी है फेल, ये हर मुद्दे पर फेल है। और अभी जैसे हमारे भाई अंकित अलग जी ने बोला है और जैसे विक्रांत जी ने बोला है कि अब इस बार ये जनता उनको ये रास्ता दिखाएगी कि अब नेता नहीं आएंगे, अब सेवक ही आएंगे। क्योंकि सब जगह सिर्फ और सिर्फ नेता ही आ रहे हैं, वही अपना प्रचार कर रहे हैं, भूल जाते हैं कि जनता के लिए क्या होना चाहिए, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या होना चाहिए। हमारी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। आप देखिए, यहाँ से निकलना, गुजरना, हमारा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। सुबह से हमने जब से एक जगह से दूसरी जगह में कूड़े की आपको जगह दिखाई हैं, उन जगह सब जगह पे यही बुरा हाल है। तो मैं सबसे अपील करूंगी कि इस बार सोच समझ के सवाल भी करें और गलत को गलत और सही को सही कहने की विचारधारा पे चले। तो ये हालात है, किस प्रकार नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है, और गुरुग्राम के जो एक्चुअल हालात है, सरकार को कहीं ना कहीं सच में संज्ञान लेना होगा कि कल धनतेरस है और ये सदर बाजार की एक एंट्री है, और कैसे यहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग आएंगे, क्या सचमुच कूड़ा ही खरीद के जाएंगे या कूड़े में से निकल के जाएंगे, ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। भले ही गुरुग्राम के राजनीतिक दल अब इस बात को लेके, मुद्दे को लेके
अपील कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार को जागना होगा और सरकार से फिर बार बार वायरस की वही अपील। अगर आपके पास अधिकारियों की कमी हो चुकी है तो आप अधिकारियों की भर्ती कीजिए। अगर अधिकारी आपके पास बहुत है तो जनाब जिनसे आपने चुनाव करवाने उनसे चुनाव कराइए और गुरुग्राम को एक काबिल अधिकारी दीजिए। इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरस सच। गुरुग्राम प्रशासन हाय हाय, गुरुग्राम प्रशासन हाय हाय, हरियाणा सरकार हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, हरियाणा सरकार हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, यहाँ का विधायक हाय हाय, यहाँ का विधायक हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, यहाँ का प्रशासन हाय हाय।